पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का नहरों के मामले पर मुज़ाकरात पर इत्तेफाक। राना सनाउल्लाह और शर्जील इनाम मेमन का टेलीफोनिक राब्ता। किनाल के मसले को बातचीत से हल करने पर इत्तेफाक। राना सनाउल्लाह ने कहा किनाल्स के मामले पर सिंध के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात का खात्मा करने की हिदायत की। शर्जील इनाम मेमन ने कहा सिंध हुकूमत केनाल्स के मामले पर हर फोरम पर अपना मौक़िफ़ पेश कर चुकी। मुतनाज़े केनाल्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहती है। ठट्ठा में वज़ीर मुमलिकत खेलदास पर हमले के इल्ज़ाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सिंध तरक्की पसंद पार्टी के ज़िले सदर और एक कारकुन शामिल। गुज़श्ता रोज वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी की गाड़ी पर हमला किया गया था। वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी ने कहा हमलावरों के चेहरे वाज़े थे। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ काम से नहीं रोक सकती। पानी के मसले पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। हुकूमत और पीपल्स पार्टी जल्द साथ बैठेंगे। एक्निक में मंसूबा मंजूर नहीं हुआ। विफाक कभी एकतरफा फैसला नहीं करेगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी में दरार की साजिश नाकाम बना देंगे। कराची वाले खबरदार, आज से 23 अप्रैल तक हीट वेव का इम्कान। महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। हीट वेव के दौरान शहर का दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री तक बढ़ने का इम्कान। हुक्काम का हीट वेव के दौरान शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। अभी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये चले, मैंने किसी को नहीं बताया, इसमें 2 शराइत हैं कि मीडिया को लगाम दे और खान साहब 60 दिन तक कोई ऐसा बयान न दें जिससे मुज़ाकरात जो हैं उसमें कोई रुकावट आए। कितने दिन बाकी रह गए? 45। फिर खान साहब बाहर, अगर कोई इस दौरान कोई वारदात न डाल दे। बानी पीटीआई 45 दिन में रिहा हो सकते हैं। शेर अफजल मरवत का बड़ा दावा। डील की तस्दीक करते हुए कहा कि बैकडोर मुज़ाकरात जारी हैं। बानी पीटीआई को 60 दिन के लिए चुप रहने और सोशल मीडिया वालों को लगाम डालने का कहा गया था। 15 दिन गुजर गए, अब सिर्फ 45 दिन बाकी हैं। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा पीटीआई में से किसी ने वारदात न डाली तो बानी की रिहाई मुमकिन है। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा तहरीक इंसाफ 12 ग्रुप्स में तकसीम हो चुकी है। पीटीआई के लीडर एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। कौम को तकसीम करने वाले आज वही फसल खुद काट रहे हैं। तहरीक इंसाफ आज भी मुल्क के इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। इन्हें मुल्क में अमनो अमान और तरक्की हजम नहीं हो रही। पीटीआई से बातचीत वाली कोई राह नजर नहीं आ रही। मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब वजीर आजम शेख अब्दुल्ला बिन जायद आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शेख अब्दुल्ला बिन जायद वजीर आजम शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी हम मनसब से अहम मुलाकातें करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई के ताउन पर बातचीत होगी। इलाकाई सलामती और अवामी रवाबित पर भी तबादला ख्याल करेंगे। रावलपिंडी इस्लामाबाद में जमाते इस्लामी का गाजा मार्च। सिक्योरिटी के पेश नजर मरी रोड समेत कई सड़कों को कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया। इस्लामाबाद के रेड जोन के दाखिली और खारजी रास्तों पर खारदार तारे लगा दी गईं। सरीना चौक, डी चौक और मार्गला रोड बंद। इजाफी नफरी तैनात। पीटीआई की एहतसाब कमेटी ने स्पीकर सूबाई असेंबली बाबर सलीम सवाती को करप्शन के इल्जामात से बरी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक एमपीए हॉस्टल से 120 मुलाजिमीन की पोस्टिंग का कोई सबूत मौजूद नहीं। जाती घर की तज़ीन और आराइश पर 3 करोड़ रुपए खर्च करने का इल्जाम भी गलत साबित। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। नायब वजीर आजम इसहाक डार की अफगान क़यादत से मुलाकातों के बाद काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा किसी की सरजमीन भी एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल हुई तो हम जिम्मेदार होंगे। अफगान महाजरीन को अपनी चीजें साथ ले जाने की इजाजत होगी। अफगान महाजरीन को इज्जत और एहतराम से वापस भेजा जाएगा। महाजरीन से जायदाद ना खरीदने के कोई अहकामात नहीं दिए। 30 जून से ट्रांजिट ट्रेड एंड ट्रैक सिस्टम नाफिज हो जाएगा। खित्ते में अमन के कयाम के लिए मिलकर काम करना है। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा वजीर आजम ने 1 साल में मईशत को बहाल कर दिया। हालात मजीद बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान नई उड़ान भर रहा है। दुनिया के मालियाती इदारे पाकिस्तानी मईशत को उभरती हुई मईशत करार दे रहे हैं। पाक फौज और SIFC का मुल्की तरक्की में भरपूर किरदार है।
सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोकर ने कहा कि काश्तकार के घर, बच्चों और सेहत के हालात ठीक नहीं। किसानों ने पंजाब हुकूमत के कहने पर गंदम लगाई, लेकिन आज तक किसानों के किसी नुमाइंदे से मुलाकात नहीं की गई। हुकूमत पहले ही 10-12 अरब डॉलर की ज़रई अजनास दरामद कर रही है। हमें गंदम की फसल का रेट चाहिए, वरना अगली बार गंदम काश्त नहीं होगी। पंजाब में फिल्मों की तैयारी पर फंड्स फराहमी के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील। पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कमेटी की कन्वेनर मुकर्रर। वजीर आला मरियम नवाज की फिल्म सिटी, स्टूडियो, पोस्ट प्रोडक्शन लैब और फिल्म स्कूल के कयाम की मंजूरी। पीपल्स पार्टी और नून लीग की पावर शेयरिंग कमेटियों का इजलास आज होगा। पंजाब में पावर शेयरिंग पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। जराये के मुताबिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में होने वाले फैसलों पर भी मुशावरत होगी। कराची के इलाके गुलशन मेमार में तेज रफ्तार कार खड़े ट्रेलर से टकरा गई। 4 अफराद जख्मी। नासिमाबाद के करीब पानी का टैंकर उलट गया। हादसा मुबैना तौर पर टैंकर की ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। स्वात के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश और बर्फबारी। पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। सयाहों ने तफरीही मकाम का रुख कर लिया। वादिया नीलम में भी गरज चमक के साथ बारिश।